साहब आपकी वाइफ धंधा करती है? अच्छा ठीक है कृति, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ बाबा मैं ध्यान से जाऊँगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। आंसू तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर आके मेरे से मिलो। ठीक है साहब। जी साहब जी। क्या बोल रहा था भाई कि मेरी बीवी धंधा करती है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है ना तो अभी आप ऑफिस के बहाने नीचे जाइए, मैं आपको कॉल करके खुद बुला लूँगा, आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिएगा। चल ठीक है, तेरी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तेरी मैं ऐसी खैर लगाऊंगा कि हमेशा तो याद रखेगा। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, और ध्यान से ना कॉल कर लेना। अरे आदर्श, तुम आ गए? आओ फिर रूम में आओ। हेलो जी साहब, आप जल्दी से ऊपर आ जाइए, वो लड़का आ गया है। जी साहब। आकृति क्या है ये सब? और ये लड़का कौन है? समझ गया, मेरे ऑफिस जाते ही मेरे पीठ पीछे तुम इस लड़के को बुला लेती हो, और सिर्फ चंद पैसों के लिए? तो इसकी ये जरूरत पड़ गई? ये घर द्वार पैसा सब तुम्हारा ही तो है। रोहित, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जो मन में आ रहा है कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने जा रहे हो। और तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ गया था ऑफिस, लेकिन आ गया, और ये मेरा घर है, तुम कौन होती पूछने वाली? मैं कब आऊँ कब जाऊँ? तुमने इस लड़के को बुला के ना अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। अगर मैं सुन रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मन में आएगा वो बोलते जाओगे, समझ में आया? बस करो कृति, ये ड्रामा करने की ना और जरूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, और मुझे ना साफ साफ पता चल चुका है कि तुम एक धंधा करती हो। मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है। किस चीज़ की कमी थी? ये घर बंगला गाड़ी घोड़ा सब तो तुम्हारा था, क्या था मेरा? यहाँ तक मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन तुमने ये सिला दिया मुझे। और आकृति तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करता था, मैं तो सोचता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए हर चीज़ कर सकती है, लेकिन तुमने आज जो किया है ना बहुत बुरी चीज़ की है। इसकी वजह से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। इनफ इज इनफ रोहित, अगर मैं सुन रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है तुम जो मन में आएगा वो बोल दोगे। जब सच्चाई पता ना हुआ करे तो बोला मत करो। तुम जानते हो ये कौन है? ये कोई मेरा आशिक वाशिक नहीं है, बल्कि ये मेरा कजिन है। और तुम्हें पता भी है ये यहाँ क्यों आए थे? परसों मैं मार्केट गई थी तो इनका वॉलेट खो गया था, ये वहाँ मुझे मिले थे, तो इन्होंने मुझसे पैसे उधार लिया था, तो वही पैसे देने आए थे। जब रोहित तुम्हें बात पता ना हुआ करे तो तुम मत बोला करो। अगर ये तुम्हारा भैया है तो उसको रूम में बुलाने की क्या जरूरत थी? पैसे तुम बाहर भी ले सकती थी ना। अच्छा ठीक है, मैंने इन्हें अंदर बुला लिया, ठीक है मेरी गलती। एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारी सगी बहन आई हुई होती तो क्या तुम उसे बाहर से ही भेज देते? उसे नहीं तुम अंदर बुलाते? आकृति मुझे माफ़ कर दो, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मेरी बहन आई होती तो मुझसे बाहर से ना भेजता। जैसे बाकी लोग सोचते हैं वैसे मैं भी सोच लिया, बल्कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो एक पति हूँ तुम्हारा, और मैं ही अगर ऐसा सोचूंगा तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस करो रोहित यार, बाहर वाले क्या सोचेंगे वो तो छोड़ दो। जब मेरा खुद का पति ही मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि मैं लूज कैरेक्टर की हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, तुमने कैसे सोच लिया रोहित? तुम तो मेरी ईमानदारी को कितना जानते हो, हम लोग कितने साल से साथ में हैं। कभी तुमने देखा? यहाँ तक मेरा फोन ऐसे ही पड़ा रहता है, सब कुछ ऐसे रहता है, जब चाहे तुम देख सकते हो। तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं ये काम करती हूँ। सच में रोहित, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आकृति प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी ठेस पहुँची होगी, लेकिन मैं भी क्या करता। मैं इसको देख के यही समझ बैठा कि ये कोई अननोन पर्सन है। मैं इसको जानता भी तो नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। ठीक है कोई बात नहीं, बैठो मैं खाना लगाती हूँ। नहीं वो आकृति, मैं ऑफिस से आऊँ ना तो मुझे जल्दी जाना है। तुम भैया की खातिरदारी करो, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और भाई प्लीज़ आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे कोई बात नहीं, पति पत्नी में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं।